हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 20 सितंबर 2020 को आरओ की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें जीएस पेपर के सॉल्व के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इससे जिन्होंने परीक्षा दिया है तथा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और यह पेपर हमने कई विद्वानों के द्वारा, कई टीचरों के माध्यम से सॉल्व कराया हुआ है तथा अधिकतम 100% सर्वसत्य होने का प्रयास किया हुआ गया है। पूरी टीम के साथ इसके सॉल्व किया गया इस पेपर को। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। ये हमारी सीरीज सी, सेट सी का क्वेश्चन नंबर शुरू किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर है, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितने दूर पर था? तो फ्रेंड्स, ये पेपर एक लोगों का लिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो इसमें ट्रिक लगाया गया वह सही है। जो सही ट्रिक है मैं लगा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, यानी कि ये 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया और फिर पूर्व की ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर गया, कहा जा रहा, और फिर बाएं मुड़ करके फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस प्रकार हम यहाँ से ये दूरी निकाली जाएगी यहाँ से। तो यह कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय पर आ जाता है और इसका जो सॉल्व निकाला जाएगा इस तरह से, तो इसमें यह 40 किलोमीटर की दूरी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फिर कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो बाकी संख्याओं का जोड़ है, 9 4 13 आ रहा, 7 6 13 आ रहा, 8 5 13 आ रहा, लेकिन 13 का जोड़ जो है 3 1 4 आ रहा है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, विकल्प डी सही है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंधित है? तो इसको रीजनिंग के द्वारा सॉल्व किया गया और इसका आंसर विकल्प ए अर्थात ससुर आया हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है वह 2018 में किया गया है, 2018 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती ये शिक्षा में सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, इसलिए इस विकल्प में श्रावस्ती दिया गया है, इसलिए विकल्प बी श्रावस्ती सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो होगा वह 29% होगा, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सूची दी गई है, इसे मिलान करना है। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में और माचिस बरेली में। तो इस प्रकार इसमें इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत डी विकल्प में दिया गया बिरहा, चैती तथा ढोला है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य, यह विकल्प बी में चरकुला, कर्मा तथा पांडव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में, विकल्प बी। नेक्स्ट है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश निर्मित किस स्थान पर है? तो ये आंवला में है। हालांकि अगर यहाँ इलाहाबाद का फूलपुर दिया होता तो फूलपुर होता, लेकिन फूलपुर नहीं है तो आंवला विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन नंबर, जिसमें नागरिकता भाग 2 में यह सही है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र यह गलत दिखाई दे रहा है, चूँकि संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में ही दिया गया है, बाकी विकल्प ढूंढने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है। भाग 9A निर्वाचन भाग 15, तो इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। तो ए और बी सही है और ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसे भी मिलान करने के लिए दिया गया 7वीं अनुसूची, यानी कि 7वीं सूची से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, 8वीं भाषा से संबंधित है और 9वीं कुछ अधिनियम विधि हानिकर। तो इस प्रकार जो इसका आंसर मिलान किया गया तो वह विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राज्य परिषद, इसमें सही सुमेल नहीं है ये बताना है। तो इसमें सही सुमेल राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की डेट है
1954, यह गलत दिया गया है, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवा स्थानांतरण विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं में पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये तथा सही और एक सही व्याख्या। हरित बांड निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं? हरित बांड। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। डिफेंस एक्सपो, ये क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प बी बताया जा रहा है कि ए में सेकेंड होगा, ए में सेकेंड होगा, बी में फर्स्ट होगा, सी में 4 होगा और डी में ये। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण के CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। CCRT और देश शिक्षा संस्कृति चुना, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। सही है दोनों और व्याख्या भी करता है। वांगला उत्सव, वांगला उत्सव यह कई स्रोतों से इसकी जानकारी की गई, तो कुछ जगहों पर त्रिपुरा को दिखाया जा रहा है कि यह त्रिपुरा से संबंधित है और कुछ जगहों पर मिजोरम दिया जा रहा है, लेकिन सबसे सही इसका त्रिपुरा होगा। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत जो है पृथ्वी है, यानी कि जीवाश्म ईंधन वह पृथ्वी के अंदर से ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ से, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल, प्रेरक बल जो है यह है पारिस्थितिकी तंत्र का सौर ऊर्जा होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा से ही बाकी सब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? यानी कि ऑक्सीजन और नमी। विकल्प बी सही है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो सोनार एक यंत्र होता है जिसे पता लगाया जाता है। रामसर सम्मेलन जो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 विटामिन से जुड़ा हुआ है। विटामिन सी, जैसा कि काफ़ी जान रहे हैं सभी लोग, विटामिन सी नींबू से होता है, तो हमें डी में टू से मिल रहा है, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। बाकी आप लोग मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है लाठी क्लब। लाठी क्लब की स्थापना लाला लाजपत राय, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है, तो इन्हीं दो में से एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में सोचने के मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी प्राप्त नहीं हो सका है। ज़्यादा संभावना है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं, तो ये इसमें विकल्प ए सही माना जाएगा। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि 65 में, बक्सर की 64 में, वाराणसी का गवर्नर बनना सबसे लास्ट में, तो 3, 2, 1, 4 इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, इलाहाबाद की संधि 65 में है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सरा सर्कल की संधि 48 में है, और इस प्रकार से विकल्प बी यानी कि ए में 4 और बी में 3 और सी में 2, सी में 1746 तथा डुप्लीकेट 25 1754, इस प्रकार बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 33 है कन्नौज का जो चंदेरी का जो तालिकोटा का जो तो चौसा का जो तो चौसा 39 में, तालिकोटा 65 1565, चंदेरी जो है कि बाबर के समय लड़ा गया है, 28 में लड़ा गया है, कन्नौज जो है 1540 में लड़ा। तो इस प्रकार जो विकल्प बी इसका सही होगा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता घोषणा, तो यानी कि 1929 ये सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में है, ये 29 में है, पूना पैक्ट 32 में है और ये गांधी समझौता 31 में, तो 3, 4, 1, 2 ये विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 कलकत्ता में शौचालय की समस्या रेगुलेटर के द्वारा की गई थी,
लेमेस्टर, एलिजा इम्पेज के थे, इसलिए विकल्प एक सही होगा। 73 रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रमाणित बीज के थैलों को प्रयोग किए जाने वाला टैग जो है वह नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित कौन से एक सही सुमेलित है? तो इसमें ए और डी दोनों विकल्पों की तरफ जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन डी विकल्प को ज़्यादा सही माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 40, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से अधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो सरसों जो है आगरा की तरफ होते, आलू फरुखाबाद होता है, तिल हमीरपुर में है, और मक्का वाराणसी, यही सुमेलित नहीं है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, एक आज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ क्वेश्चन बी केवल 2 की बात कही जा रही है कि 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बैंकों के संविलियन से संबंधित क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो इंडियन बैंक जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ICICI निजी बैंक है। तो ए में 4 यानी कि विकल्प डी हमें प्राप्त हो जा रहा है, ये 43 का डी सही होगा। 44 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, इसमें व्यावसायिक समन्वय को बताया जा रहा है, विकल्प सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो यह हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 में जावा जनजाति, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, रिकॉर्डेड क्वेश्चन है। जावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 48 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यह जादूगोड़ा यानी कि तलचीर न होकर के तलचर, ये उड़ीसा में है, कोयला के लिए यह प्रसिद्ध है। तो बी में 4 हो जाएगा, बी में 4, और ए में गुरु महिसानी जो है लौह अयस्क, यानी कि विकल्प सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित कौन में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती नहीं है? तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। देश और राजधानी दिया गया है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, म्यांमार की यंगून है। तो 2 से ही पकड़ में आ जाता है कि सी में 1, यानी कि विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत अल अरब, ये बसरा नदी के किनारे स्थित है नदी, सत अल अरब बसरा, और डेन्यूब वीना नदी के किनारे। डी में 1 की तरफ अगर हम चलते हैं तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी स्वच्छता से संबंधित है, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो इसमें जो आंसर होगा वो लगभग नागालैंड या केरल, ज़्यादा संभावना नागालैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व कोविड लॉकडाउन से है, नीलीक्रांत मछली उत्पादन से, रिपीट किया गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट, यह जो जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। तो यह 59 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वह बी होगा, यानी कि 1992 में। नेक्स्ट है
29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम जो पूछा जा रहा है वह सतत विकास लक्ष्य है। किस अभिनेत्री को 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से, तो यह करंट का क्वेश्चन है, कंगना रनौत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 20 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया। कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है पुलेला गोपी चंद को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 शुरू किया ऑपरेशन वनीला, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर जो है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, तो यह सी होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने इस वीडियो में 67 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसके आगे हम जीएस पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारा प्रयास आप लोगों के लिए लाभदायक है। अच्छा हो तो हमारे इस चैनल को आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने में देर न करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।